हेलो गाइज, वेलकम टू माय एसके टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को आज मैं जीन पियाजे के जितने भी सारे हैं जैसे अनुकूलन, आत्मसातकरण, स्कीमा, स्कीम्स, ये सभी टॉपिक आज मैं एक एक करके कवरेज करवाने वाला हूँ। दोस्तों, कहा गया है किताबों से बढ़कर कोई सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। यही आपके सुख दुख तथा जीवन के हर पड़ाव में आपका साथ देता है। तो इस लिहाजा से दोस्तों, आप लोग को सीटेट क्वालिफाइड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2022-23 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं सीटेट का, उनको आप लोगों को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए, मेरे चैनल से आप जुड़े हैं तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक एक टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ खुल के। देखिए, सबसे पहले अनुकूलन क्या होते हैं, जिसको एडेप्टेशन कहते हैं। देखिए दोस्तों, पियाजे के अनुसार बच्चों में अपने वातावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। बच्चे की इस प्रवृत्ति को ही अनुकूलन कहा जाता है। कहने का मतलब, जब बच्चा जन्म लेते हैं और जिस परिवेश में वह जन्म लेता है उसी में वह अपना क्या करते हैं, जीवन आसानी से गुजर बसर करने लगते हैं। उनका उसमें क्या करते हैं, वो तालमेल बैठा लेता है। ठीक है ना, तालमेल क्या करते हैं, वो बैठा लेते हैं और वहीं पे अपना क्या करते हैं, वो समायोजन कर लेते हैं। ठीक है ना, उसी को हम लोग अनुकूलन कहते हैं। पियाजे के अनुसार बालक अपने प्रारंभिक जीवन से ही अनुकूलन करने लगता है। पियाजे के अनुकूलन से क्या होती है कि संपूर्ण प्रक्रिया को दो उप क्षेत्रों में बांटा गया या दो उप प्रक्रियाओं में बांटा जाता है। उसमें आपको एक आ जाता है आत्मसातकरण, जिसको एसिमिलेशन कहा जाता है, और एक आता है समायोजन, जिसको एकोमोडेशन कहा जाता है। उसी में एक आता है समंजन, जिसको एडजस्टमेंट कहते हैं। चलिए, हम लोग बारी बारी से बात करने वाले हैं सभी टॉपिक पे। तो सबसे पहले आत्मसातकरण क्या होती है। देखिए, आत्मसातकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले सीखी हुई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। कहने का मतलब, जब बच्चा पहले किसी भी चीज़ को सीखे हुए रहते हैं और उन्हीं की सहायता से वह उस कार्य को आसानी से कर लेते हैं, उसी को आत्मसातकरण कहा जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण लेना चाहूँगा कि जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो उसे पता है कि जब बच्चे को पेन में इंक खत्म हो गया, तो बच्चा को, इससे पहले भी इंक ऐसा हुआ रहता है कि इंक खत्म हुआ रहता है, तो उन्होंने दूसरे पेन लेते हैं या उसमें इंक डाल देते हैं। तो वो प्रक्रिया, कहने का मतलब, बच्चा को क्या होती है, पहले से पता होती है। ठीक है ना, तो कहा गया है जब पहले से सीखी हुई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है, जो पहले से जो चीज़ सीखा होता है उनको सहारा लेके कुछ करने की कोशिश करता है, उसी को क्या कहते हैं, आत्मसातकरण कहते हैं। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे बच्चा सरल जोड़ एवं घटाव, ठीक है ना, जोड़ एवं घटाना जानता है, तो यदि उनके सामने जटिल जोड़ या घटाना के सवाल आते हैं तो वह अपने, ठीक है ना, पहले के अनुभव के आधार पर वो करता है। मान के चलिए, जैसे बच्चे को आ गया यहाँ पे जोड़ 28 और 20 कितना होगा, तो बच्चा को ये जोड़ आता है तो ये आसानी से वैसे बना लेगा। 8 हो गया, 2 2 4 हो गया, 48 हो गया। उसी टाइप से अगर बच्चे को उससे भी थोड़ा ज़्यादा टफ टाइप का दे दे तो वो पहले के अनुभव के साथ साथ नया वाले जोड़ भी वो बनाएंगे। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, और उनको वो आसानी से हल करने में सक्षम होता है। परिचालित योजनाओं में क्या होता है, नई जानकारी को जोड़ना। नई जानकारी को क्या करना, जोड़ना, आत्मसातकरण कहलाता है। जब जो पहले से उनको जानकारी है और उन जानकारी में नए ज्ञानों को, ठीक है ना, उनमें जोड़ देना ही क्या कहलाता है, आत्मसातकरण कहलाता है। ठीक है ना, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे, समायोजन, जिसको एकोमोडेशन कहते हैं, या एडजस्टमेंट, जिसको समंजन कहते हैं। जब बालक के सामने नई विशेष प्रकार की समस्या आती है, ठीक है ना, जिससे वह परिचित नहीं होता है। जब बालक को कोई नया समस्या आ जाता है, वो समस्या वो पहले उसको इस प्रकार का समस्या नहीं होता है, तो अर्थात ऐसा ज्ञान जिससे वो अभी तक परिचित नहीं है, मतलब उसको परिचित उससे नहीं थे वो, ठीक है ना, तो उस ज्ञान को अपने में समायोजित करता है। तो उस ज्ञान को अपने में क्या करता है, अपने में एडजस्ट करता है। ठीक है ना, जैसे कोई बालक सरल जोड़ या घटाव जानता है, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, फिर गुना या भाग में क्या कर लेते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं, उनको बनाते हैं, गुना या भाग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो वह अपने पूर्व अनुभव के आधार पर उनको क्या करते हैं, हल करने में सक्षम होता है। जिस बच्चा को जोड़ घटाव गुना आएगा वही बच्चा भाग बनाएगा, वही बच्चा एलसीएम बनाएगा, वही एचसीएफ बनाएगा। अगर जिसको जोड़ घटाव ही नहीं आता है तो वो गुना और भाग कहाँ से बनाएगा। तो इसलिए कहा गया, जब बच्चे पूर्व ज्ञान को
ठीक है ना, नए ज्ञान में परिवर्तित करके नई चीज जो सीखने की कोशिश करते हैं उन्हीं को तो हम लोग समायोजन कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? समायोजन करते हैं। नवीन जानकारी शामिल, ठीक है ना, करने, यानी कि नवीन जानकारी शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम में बदलाव क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। स्कीम मतलब होता है तौर तरीका, ठीक है ना। जैसे आपके पास कोई आईफोन मोबाइल है, ठीक है ना, अगर आपके पास देखिए, मान के चले ये इस टोकरी है, ये एक टोकरी है, इसमें बहुत सारे मोबाइल है। यह एक जो मोबाइल देख रहे हैं बहुत सारे, यह आपका स्कीम्स हो गया। यह क्या हो गया? स्कीम्स। ये स्कीम्स को आपको चलाना आता है, अगर आपको यह स्कीम को चलाना आता है तो यही क्या कहलाता है? यही समायोजन कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? समायोजन कहलाएगा। ठीक है ना। चलते हम लोग नेक्स्ट। अब आ गया स्कीमा। स्कीमा क्या होती है? देखिए, एक ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, स्कीमा होता है। मतलब सामान्यीकरण का कहने का मतलब हुआ उसको आसानी से हल कर सके। किसी विशेष अवस्था में बालक अपने समस्त ज्ञान, विचारों, व्यवहारों के संगठन से एक सेट यानी कि समुच्चय तैयार करता है, जिसे पियाजे क्या कहा गया है? स्कीम्स कहते हैं। ठीक है ना। इन स्कीमाओं का विकास बालक के अनुभव से होता है। इन स्कीम्स का विकास बालक के किससे होता है? अनुभव से होता है। एक मानसिक संरचना, क्या हो जाएगा? मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण, ठीक है ना, किया जा सके, क्या कहलाता है? स्कीम्स कहलाता है। मतलब एक ऐसा मानसिक, ठीक है ना, संरचना जिनका सामान्यीकरण किया जा सके, वो क्या कहलाएगी? स्कीम्स कहलाते हैं। किसी विशेष अवस्था में बालक के समस्त ज्ञान, जब जितने भी सारे बालक के ज्ञान होते हैं, वो विचारों, व्यवहारों एवं संगठन के एक सेट यानी समुच्चय तैयार होता है। इसे पियाजे ने क्या कहा? स्कीम्स कहा। हम पहले बता दिए कि आपको जितने भी सारे नॉलेज है और उस नॉलेज को आप एकत्रित कर लिए हैं और उनसे कोई नए चीज़ों का उजागर करते हैं, वही क्या कहलाएगा? आपका स्कीम्स कहलाएगा। स्कीमाओं का विकास बालक के अनुभव से होता है। स्कीमाओं का विकास बालक के किस होता है? अनुभव से होता है एवं परिपक्वता पर निर्भर करते हैं। बालक जितने बड़े होते जाते रहते हैं, जितना उसका उम्र बढ़ते जाते हैं, उसमें उतनी कैपेसिटी बढ़ती जाती है, सोचने की क्षमता बढ़ती जाती है, ठीक है, उनका विकास होते जाता है। तो यही हो गया, उम्र के बढ़ने से होता है, यानी परिपक्वता से होता है। एक आता है समय धारण या संतुलन, इक्विलिब्रेशन, ठीक है ना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन कायम करता है, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत क्या करता है? बालक जिस परिवेश में रहता है, यानी कि कहने का मतलब हो कि जो अगर कोई कठिन से कठिन कार्य मिल जाए बच्चे को, तो उस कार्य को आसानी से करने की उसमें क्षमता होती है, ठीक है ना। उसी प्रक्रिया के द्वारा वह बच्चा वहाँ अपना संतुलन बैठा लेगा। मान के चलिए, जब कोई व्यक्ति यहाँ पे रह रहा है, बिहार या यूपी या कोई अदर स्टेट्स का वो व्यक्ति है, अगर एकाएक वह केरला चला जाए, तो केरला में क्या होगा? उसको 2-4-10 दिन या महीना 2 महीना उनको वहाँ का वातावरण के साथ, वहाँ के व्यक्तियों के साथ तालमेल बैठाना पड़ेगा, ठीक है ना। वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? उसको सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। कैसे वहाँ पे उसका बोलचाल, रहन सहन, ताल, सब कुछ वहाँ का अलग है, ये जो अदर स्टेट से गए, तो उस चीज़ को वह क्या करने का, उसमें उसी को हम लोग इक्विलिब्रेशन कहते हैं, ठीक है ना, या साम्य धारणा या संतुलन कहते हैं। कहने का उसमें वह अपना सामंजस्य स्थापित कर लेता है, ठीक है ना। चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। आत्मसातकरण की अवस्था को में वह संतुलन या इक्विलिब्रियम में रहता है। कहने का मतलब हुआ वो उसमें क्या करते हैं? वह अपना सामंजस्य स्थापित कर लेता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो साम्य धारणा कहते हैं। दोस्तों, आज मैंने यह टॉपिक आप लोगों के लिए लाया था। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आई होप आप लोग को यह टॉपिक अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर कमेंट में, ठीक है ना, सुझाव दें, और जो आप लोगों की त्रुटियां हैं उनके बारे में बताएं। मैं वो टॉपिक जरूर आपको लाने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ।